नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे भारत देश की राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है। जी हाँ, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप पर अवैध रूप से ई पेपर को प्रसारित करने पर लगाई रोक, अकाउंट ब्लॉक करने का भी दिया निर्देश। बीजेपी के लिए प्रचार करने पर होगा सामाजिक बहिष्कार, टीएमसी नेता ने खुलेआम दी धमकी। राजस्थान में ओमिक्रॉन का बड़ा विस्फोट, एक दिन में मिले 23 नए मामले, अजमेर में मिले 10 नए संक्रमित। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई पर भड़की बीजेपी, कहा पीएम मोदी की रैली में दंगा भड़काने की रची गई थी साजिश। बड़ा फैसला, 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया प्रतिबंध, आत्मनिर्भर भारत की ओर से महत्वपूर्ण कदम। अब फ्लाइट और एयरपोर्ट पर सुन सकेंगे भारतीय म्यूजिक, उड्डयन मंत्रालय ने कहा एयरलाइंस कंपनियां करें विचार। डरा रही ओमिक्रॉन की रफ्तार, देश में अब तक 781 लोग संक्रमित, अकेले दिल्ली में 238 मामले, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे मंत्री परिषद की बैठक, विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की संभावना। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्यवाही, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पूरक आरोप पत्र किया दाखिल। कोरोना को हराने के लिए बूस्टर डोज लाने की तैयारी में बायोलॉजिकल ई, डीजीसीआई ने क्लिनिकल ट्रायल की दी मंजूरी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच गोवा में पार्टी के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य, सीएम का ऐलान। ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए लोगों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बन रही इम्यूनिटी, रिसर्च में हुआ खुलासा। झारखंड में मोटरसाइकिल चलाने वालों को सीएम हेमंत सोरेन ने दी बड़ी राहत, 26 जनवरी से 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल। प्रधानमंत्री मोदी की यूएई कुवैत की यात्रा पर लगा ओमिक्रॉन का ग्रहण, जनवरी में होने वाला दौरा स्थगित। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा एक परिवार एक टिकट फॉर्मूले के पक्ष में नहीं। कोरोना की तीसरी लहर से पहले तैयार हुए 3 नए हथियार, 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल दवा को मिली मंजूरी। कांग्रेस को सितंबर में मिलेगा नया अध्यक्ष, राहुल गांधी फिर बन सकते हैं पार्टी के प्रमुख, मधुसूदन मिस्त्री ने दिया संकेत। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई पर भड़की बीजेपी, कहा पीएम की रैली में दंगा भड़काने की रची गई थी साजिश। वहीं छत्तीसगढ़ में धर्म संसद पर मचा बवाल, ओबीसी ने कहा सम्मेलन कांग्रेस के बिना नहीं था मुमकिन। एसएस राजामौली ने किया कन्फर्म, आरआरआर नहीं होगी पोस्टपोन, 7 जनवरी को होगी रिलीज। उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद विवाद पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सख्त, बोला राज्य सरकार की रिपोर्ट आने के बाद करेंगी दौरा, होगी कार्यवाही। बंगाल में फिर बंद होंगे स्कूल, कम हो सकती है लोकल ट्रेनों की भी संख्या, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में समय पर हो चुनाव, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से की मांग। बीकेयू नेता राकेश टिकैत बोले धर्म संसद के बहाने गांधी पर विवादित बयान देने वालों के खिलाफ हो कड़ी कार्यवाही। महाराष्ट्र में राज्यपाल और सरकार के बीच रार, कोश्यारी ने सीएम ठाकरे को लिखा पत्र, आपकी धमकियों से भरी भाषा से मैं दुखी और निराश हुआ। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बड़ी राहत, वेरिएंट को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी की हुई पहचान, कोरोना के खात्मे में मिलेगी मदद। दिल्ली में 15 से 18 उम्र के किशोरों में वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी, स्वास्थ्य मंत्री बोले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से बढ़े ओमिक्रॉन के केस।
आंध्र प्रदेश में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी को दे 1 करोड़ रुपए, हम सिर्फ 50 रुपए में मुहैया कराएंगे शराब। केंद्रीय कृषि मंत्री बोले पाम तेल उत्पादन में अगुवा बन सकता है तेलंगाना, राज्य में 11 प्रोसेसर कर रहे काम। हरियाणा कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में रार, गृह विभाग मांगे जाने पर अनिल विज नाराज, मामला पहुंचा दिल्ली। उत्तराखंड में पीएम मोदी का हल्द्वानी में करेंगे जनसभा, सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। बिहार में सीएम नीतीश ने कहा कोरोना की तीसरी लहर शुरू, सरकार बचाव के लिए कर रही आवश्यक प्रबंध। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी पाने का मौका, 3800 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी। मणिपुर में मंत्री और फुटबॉलर लेट पाव हॉकी ने थामा बीजेपी का दामन, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर का होगा विकास। लुधियाना ब्लास्ट केस के मास्टरमाइंड जसविंदर का वीडियो आया सामने, बोला पुलिस के कब्जे में नहीं, घर पर बैठा हूं। लॉन्च हुआ 105% रिटर्न वाला नया टर्म इंश्योरेंस प्लान, 64 गंभीर बीमारियों के खिलाफ मिलेगा कवर। कानून वापसी के बाद भी निजी मंडी बनाने की योजना, किसान संगठनों ने की सरकार से रोक की मांग। अकाली दल के जगदीप नकई, रविप्रीत सिद्धू और हरभग देसू ने थामा बीजेपी का दामन, कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह राय भी हुए शामिल। महाराष्ट्र में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और उनके पति कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए सभी लोगों से की जांच कराने की अपील। इजराइल में मंडराया एवियन फ्लू का खतरा, 5700 की मौत, एहतियातन 5 लाख मुर्गियों की हत्या की गई। ओमिक्रॉन संकट के बीच चंडीगढ़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 1 जनवरी से बिना वैक्सीनेशन के नहीं मिलेगी एंट्री, उल्लंघन किया तो होगी कार्यवाही। कानपुर में पीयूष जैन के बाद अब मयूर वनस्पति का मालिक आईटी के रडार पर, देर शाम ऑफिस पर पड़ा छापा, पूछताछ जारी। भूकंप के झटकों से फिर कांपी बीकानेर की धरती, रिएक्टर स्केल 4.4 मापी गई तीव्रता। गुजरात सरकार बच्चों को देगी सुरक्षा कवच, 15 से 18 साल की उम्र के 35 लाख बच्चों को स्कूलों में लगेगी वैक्सीन। वहीं सिलेंडर ब्लास्ट में मरने वाले बच्चों की मौत पर सीएम ने जताया शोक, कहा मर्माहत हूं, पीड़ित परिवार को दी 4 लाख की आर्थिक मदद। मुंबई में पार्टियां बंद, इमारतें होगी सील, महाराष्ट्र के मंत्री ने चिंता जताई कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। मालेगांव ब्लास्ट में गवाहों के खुलासे के बाद सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हिंदुओं के खिलाफ किए झूठे केस, माफी मांगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस खबर पर आपका क्या कहना है, अपना विचार भी जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।